हम तो चले देवों के देव महादेव की नगरी उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। प्लान इतना सडन हो गया कि ट्रेन की टिकट तो मिलनी नहीं थी, तो बस की टिकट ही बुक करा के हम लोग रात को निकल गए। सुबह हम लोग पहुंचे उज्जैन और वहां जाके हमने होटल वगैरह सब बुकिंग की। पहले से हमारा कोई भी प्री प्लान नहीं रेडी होने के बाद हम लोग सबसे पहले महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए गए। वैसे मेरा मन तो यहाँ पर सावन में आने का था, लेकिन फिर हमने सोचा कि सावन में यहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी और दर्शन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फैमिली के साथ, इसलिए हम पहले ही दर्शन के लिए आ गए। और ये लास्ट वीक ही हम गए थे और यहाँ जाके हमने देखो तिलक करवाया। और मुझे ये तिलक लगवाना ना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने लगवाया, फिर धीरज जी ने भी तिलक लगवाया, फिर बारी बारी से सबने तिलक लगाया। और पूछू को आजकल ये तिलक लगवाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। फिर हमने वहां से प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद हम लोग वहां गए सबसे पहले बड़ा गणेश मंदिर, जहाँ गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है। उनके दर्शन करने के बाद हम गए महाकालेश्वर, जहाँ काफी भीड़ थी और काफी देर लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया था। और अंदर जाके हमने अच्छे से दर्शन किए। और अंदर फोन ले जाना मना था, इसलिए फोन हमने पहले ही लॉकर में रखवा दिया था बाहर। और बाहर आके थोड़ी हमने मार्केट भी बस बच्चों को ये सब चीजें दिख जाए फिर वो आगे कहाँ चलते। वहाँ पर तरह तरह के खिलौने देख के पूछू भी जिद करने लग गया कि उसे भी सब चाहिए। और फिर है ना बहुत जिद करने लग गया, वो रोने भी लग गया। तो बिना उसे दिलाए चीज हम आगे नहीं जा सके, वो हमें वापस लेकर गया। और उसके पास वैसे तो सारे खिलौने हैं, लेकिन एक डमरू चाहिए। इससे पहले जो उसके पास डमरू था वो टूट गया था, इसलिए वहाँ पर हमने उसके लिए नया डमरू लिया। और वो बहुत खुश हो गया, उसे डमरू बजाना बहुत अच्छा लगता है। उसके मामा ने सिखाया उसे डमरू बजाना और वो बहुत अच्छे से डमरू बजाता है। दर्शन करने के बाद हमने सबसे पहले लंच किया और रात की सफर है, वैसे हम थोड़ा थक भी चुके थे, तो सबसे पहले हमने होटल में जाके थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर शाम को आरती का टाइम भी होने वाला था, तो हम सबसे पहले गए हरसिद्धि माँ के मंदिर, जहाँ पर जाके हमने माता के दर्शन किए। और आसपास के जितने भी मंदिर थे वहाँ पर सभी जगह हमने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद शाम का टाइम था, तो हम रामघाट आ गए। वहाँ पर होती है संध्या आरती और यहाँ से ये जो नदी जा रही है पवित्र नर्मदा नदी। और यहाँ पर सब लोग देखो आरती का इंतजार करते हुए बैठे हैं। फिर आरती का समय हुआ, हम सब ने आरती एंजॉय की। अप्राप्त लक्ष्मी शिवकाल संरक्षणार्थ लोके राज भार सभाया सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहस्र योग तपसो मनसो चित्तो व्याधि जरा पीड़ा निवारणार्थ सद्बुद्धि प्राप्त्यर्थ। बोलो हे श्री रामा, जैसे आप हरी भरी हैं वैसे हमारे सकल परिवार हरा भरा रखना। जैसे राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ को वैकुंठ का वास कराया था, उसी प्रकार हमारे सकल मित्रों को वैकुंठ का वास कराना। हमसे हमारे परिवार से जाने में अनजाने में पाप दोष हुए हो उनका निवारण करना। हमें आरती करने जा रहे हैं, उसका पुण्य फल हमें प्रदान करना। और यहाँ रामघाट पर आरती देखने का नज़ारा अलग ही होता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं हरिद्वार में खड़ी होकर गंगा जी की आरती देख रही हूँ, वैसा ही कुछ नज़ारा था यहाँ पर। आरती करने के बाद हम लोग गए थे काल भैरव जी के मंदिर। और यहाँ पर रात की वजह से थोड़ी भीड़ कम थी, क्योंकि हमें लेट हो चुका था। और यहाँ पर चढ़ती है वाइन भगवान जी को प्रसाद के रूप में। फिर वहाँ से गढ़कालिका माता के मंदिर, माता के दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे वापस महाकालेश्वर। वहाँ पास में ही था कॉरिडोर। और ये रात का नज़ारा इतना सुंदर लगता है ना वहाँ पर। लेकिन हमारी हो चुकी थी टाइट फिश, हम लोग बहुत थक चुके थे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें ओमकारेश्वर के लिए भी निकलना था, इसलिए हम रात को वहाँ ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाए। होटल पर आकर हम लोग सो गए और फिर नेक्स्ट डे रेडी होकर हम लोग सुबह सुबह निकल चुके थे ओमकारेश्वर के लिए। और पहाड़ों से गुजरते हुए ये जो रास्ता होता है ना, जिसका नजारा बहुत ही सुंदर लगता है, मन करता है बस यही देखते रहे। ओमकारेश्वर पहुंचते पहुंचते हमें दोपहर हो चुकी थी, जो कि उज्जैन से 4 घंटे की दूरी पर था। और वहां जाकर देखा तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से मेन गेट जो था थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। फिर हमने काफी देर तक वेट किया और फिर जाके है ना गेट खुला, तब हम लोग अंदर गए। और पहाड़ों के बीच में ये मंदिर होने की वजह से हम पहले तो ब्रिज पर से गए। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम भी होता है, जो हमें बोट से ले जाकर दिखाते हैं। हमारा प्लानिंग तो था देखने लगे, पहले दर्शन करने ज्यादा जरूरी थे। हम अंदर गए तो देखा कि भीड़ सच में बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमें तो बस महादेव के दर्शन करने थे, इसलिए सब लोग शांति से खड़े होकर अपना इंतजार कर रहे थे। और करीब 3 घंटे के बाद हमारा नंबर आया। और यहाँ से जब छोटी सी झलक दिखी हमारे नंदी महाराज की, तो तब जाके हमें सुकून आया कि चलो अब हमें दर्शन हो जाएंगे हमारे महादेव के। और भीड़ देखी यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ थी। मंदिर के अंदर का लुक कुछ ऐसा आ रहा था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा
रहा था जैसे पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के महल जैसा लग रहा था। बहुत ही सुंदर नजारा था वहाँ। फिर हम वहाँ से दर्शन करके बाहर निकले और ये देखे पहाड़ों के बीच में मंदिर है जो बहुत ही सुंदर लगा था। फिर हम वहाँ से ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने गए। अब हमें काफी लेट हो चुका था, पूरे दिन लाइन में लगने के बाद शाम हो चुकी थी और दर्शन करते करते फिर हम बोट में बैठने की सोच ही रहे थे और वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। पहले तो हमने थोड़ी देर बारिश के कम होने का वेट किया, चलो बारिश जब कम होगी तब हम जाएंगे, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी तेज बारिश थी। तो हमने भी बारिश को एंजॉय करते हुए मैगी ऑर्डर की और मैगी खाई और देखते ही देखते बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई, ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। और हमें वापस भी जाना था, ट्रेन भी पकड़नी थी, स्टेशन पहुंचना था, लेट काफी हो चुका था, शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट रात होने वाली थी थोड़ी देर में। और बस यहीं तक थी हमारी उज्जैन की जर्नी। इसके आगे हमारे साथ क्या क्या हुआ ये मैंने आपको पहले ही अपने मिनी व्लॉग में शेयर कर दिया है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर। हर हर महादेव।